कृषि कानून के मुद्दे पर आंदोलन कर रहे किसानों और केंद्र सरकार के बीच अब शनिवार को 5वें दौर की बातचीत होगी। कल चौथे दौर की बातचीत से भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला, सिवाय इसके कि बातचीत जारी रहनी चाहिए। गुरुवार को विज्ञान भवन में किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच करीब 7.5 घंटे तक बातचीत हुई। चर्चा के बाद बाहर निकले कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों के चिंता वाले बिंदुओं पर सहमति बन गई है और सरकार इस पर विचार करने को तैयार है। वहीं किसान नेताओं का कहना है कि उन्हें सरकार की ओर से अभी कोई भरोसा नहीं मिला है। आज सुबह 11 बजे सभी किसान संगठन एक बैठक करेंगे। गुरुवार को केंद्र सरकार की बैठक के दौरान किसानों ने लंच के बहाने अपनी नाराजगी जाहिर की। विज्ञान भवन में हुई बैठक के दौरान लंच ब्रेक में सरकार की ओर से खाने का इंतजाम किया गया था, लेकिन किसान नेताओं ने इसे हाथ भी नहीं लगाया, बल्कि सिंगू बॉर्डर से उनके लिए खाना लाया गया। इसी तरह शाम की चाय भी किसान नेताओं के लिए बंगला साहिब गुरुद्वारे से लाई गई। किसान आंदोलन के मुद्दे पर बीजेपी के पूर्व सहयोगी और पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल ने अपने पद्म विभूषण सम्मान वापस करने का ऐलान किया है। प्रकाश सिंह बादल ने किसानों के मुद्दे पर अपनी बात रखते हुए राष्ट्रपति को भी खत लिखा है। वहीं अकाली दल के पूर्व नेता और राज्यसभा सांसद सुखदेव सिंह ढींढसा ने भी अपना पद्म विभूषण सम्मान लौटाने का ऐलान किया है। चौथे दौर की बातचीत के बाद केंद्र सरकार ने किसानों से एक बार फिर आंदोलन स्थगित करने की अपील की, लेकिन किसान नेताओं ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। किसान दिल्ली के बॉर्डर पर चारों ओर जमा है। गाजीपुर बॉर्डर पर गुरुवार को किसानों ने फिर से आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने नाकाम कर दिया। इस दौरान किसानों और पुलिस के बीच तनातनी भी हुई। गाजीपुर, टिकरी और सिंघू बॉर्डर पर अभी भी किसानों का पहुंचना जारी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लव जिहाद के मुद्दे पर एक बार फिर सख्त चेतावनी दी है। सीहोर में एक जनसभा में शिवराज ने कहा कि बेटियों के साथ घिनौनी हरकत करने की कोशिश करने वालों को तोड़ दिया जाएगा। धर्मांतरण और लव जिहाद की कोशिश करने वाले तबाह हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर के सोपोर में अरसे बाद सियासी हलचल देखने को मिली। डीडीसी चुनावों के प्रचार के लिए यहां बीजेपी के समर्थन में एक तांगा रैली निकाली गई। शहर से करीब 5 किलोमीटर दूर हुई इस रैली में तांगों को बीजेपी के झंडों से सजाया गया था। पार्टी से नाराज चल रहे शुभेंदु अधिकारी की टीएमसी में वापसी की अटकलें खत्म हो गई है। आज तक से खास बातचीत में पार्टी सांसद सौगत राय ने कहा कि शुभेंदु का चैप्टर खत्म हो चुका है। वहीं शुभेंदु राय ने कल ही पश्चिमी मिदनापुर में एक रैली की और खुद को धरतीपुत्र बताया। कोरोना वैक्सीन पर एम्स से खुशखबरी आई है। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है कि नए साल में भारत के पास जल्द ही अपनी वैक्सीन होगी। डॉक्टर गुलेरिया के मुताबिक वैक्सीन का ट्रायल अंतिम चरण में है और इस महीने के अंत या अगले साल के पहले महीने में इसे अप्रूवल मिल सकता है, जिसके बाद अगले 2-3 महीने में वैक्सीन लगने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अगर हम देखें तो हमारे देश में खुद ही जो हमारे देश में वैक्सीन बन रही हैं, चाहे वो सीरम इंस्टीट्यूट की हो या भारत बायोटेक की हो, वो फेज 3 के फेज में है और वो उसका भी अंतिम चरण है। तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम ये उम्मीद करते हैं कि साल के एंड तक या अगले साल की शुरुआत तक ये वैक्सीन जो है ये रेगुलेटर्स के पास पूरा अपना डेटा ये इंडस्ट्री वाले दे पाएंगे, जिससे इनको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिल सकता है। और फिर उसके बाद जो नया दौर है कि ये सब लोगों को हम वैक्सीन कैसे लगाएं, प्रायोरिटाइज कैसे करें, सारे देश में वैक्सीन को हम कैसे बांटें, वो शुरू होगा, जो अगले साल के पहले कुछ महीनों में किया जाएगा। दिल्ली में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 30,000 से नीचे हो गई है, जो 27 अक्टूबर के बाद सबसे कम है। राजधानी में पिछले 24 घंटों में 3,700 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जबकि इसी दौरान 82 मरीजों की मौत हो गई। 24 घंटों के दौरान दिल्ली में 75,000 से ज्यादा कोरोना टेस्ट किए गए। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू की कोई संभावना नहीं है। हाईकोर्ट में कोरोना पर कुछ याचिकाओं की सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने कोर्ट को जवाब दिया है कि फिलहाल नाइट कर्फ्यू लगाने की जरूरत महसूस नहीं की जा रही है। दरअसल पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा था कि देश के बाकी राज्यों में जहां कोरोना के मामले बढ़े हैं, वहां पर बाजारों को बंद किया गया है, तो क्या दिल्ली में भी फिर से नाइट कर्फ्यू लगाने पर विचार हो रहा है? भोपाल में कोरोना वॉरियर्स को पुलिस का डंडा झेलना पड़ गया। दरअसल भोपाल के नीलम पार्क में बीते 3 दिनों से नियमित करने की मांग को लेकर स्वास्थ्य कर्मी धरना दे रहे थे। करीब 6,000 स्वास्थ्य कर्मियों को सरकार ने
अप्रैल 2020 में 3 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्ति दी थी। इसके बाद 2 बार कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया गया और अब 31 दिसंबर को सेवाएं खत्म करने का फरमान दे दिया गया है। इसी के चलते स्वास्थ्य कर्मी प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन गुरुवार को अचानक पहुंची पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और सभी को जबरन खदेड़ दिया।